साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी स्वरूप सिंह परिहार और आप जुड़े हो द खटक से। राजस्थान के बाड़मेर शहर का सबसे बड़ा रिहायशी इलाका बलदेव नगर, जहां आज भी मौत सिर पर मंडराती है। 33 केवी की 4 हाई वोल्टेज बिजली लाइनें जो दशकों पुरानी सीधे घरों के ऊपर से स्कूलों और छात्रावास लाइब्रेरी के ऊपर से गुजर रही है। यहाँ की आबादी अब 1.5 लाख के पार हो चुकी है, लेकिन बिजली के तार और खंभे वहीं के वहीं हैं। कुछ खंभे तो घरों के अंदर भी है, जो आप इन वीडियो में भी देख सकते हो। कुछ गलियों के ठीक बीच में है, आने जाने का रास्ता तक मुश्किल है। हर महीने यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, कभी किसी की जान चली जाती है तो कभी किसी के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझता रहता है। बारिश के दिनों में तो हालात और भयानक हो जाते हैं। लोग अपने घर ही छोड़कर किराए पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं, हम मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, बिजली अफसर सबके चक्कर काट काट कर परेशान हो गए हैं। फिर भी हर बार सिर्फ एक जवाब मिलता है, लाइन हटा देंगे हटा देंगे। लेकिन कब तक ये लाइन हटेगी, कब तक इंतजार करें। अब तो हाथ जोड़कर लोग भीख भी मांग रहे हैं। बस एक ही गुहार है, हम जानलेवा लाइनों को हटाओ, वरना अगला नंबर किसी और का भी होगा। बलदेव नगर के लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को तब भी होश आएगा जब कोई और मासूम अपनी जान गंवा देगा। बने रहे ऐसी ही खबरों के साथ द खटक के साथ। धन्यवाद। ऊपर जाना है तो कोई पालोड़ हुआ जावा होगा, नीचा नीचा करा ऊपर जावा तो ही की कारण है थे छत में जाओ को ये जावा को ऊपर तारा है मोटोड़े ये तारा बे यूं करंट आवे महीने महीने आ तो रे फोन करा तो कोई बंद करे कभी थोड़े बाहर निकलो कराऊं ये रहना मारे तो हारे है उनमें कौन थे। ये मामले में प्रशासन या कोई थोड़ा मंत्री वगैरह या नेताओं बात की नहीं कि भाई मारे छत में तो लाइन जावे हैंगों की नहीं बात की कहो के हटा जहाँ हट जा यहाँ करो पासा कोई आवे कौन भले करंट लगे भले फोन करो गली वाला भेड़ा हुए ने आगे हमें थोड़ी की अपील है कि भाई अरे तारो हटे पे तो मोए बे जड़ा है मकान नहीं तो ये लैंड में मकान पूरा बे जड़ा है कौन भाई इस लाइन से कभी खतरे ये एक दो आदमी खत्म हो गए ऊपर कैसे मैं यहाँ का वार्ड पंच हूँ और यहाँ 33 के भी बहुत पुराने टाइम चल रही है, उसको फुराने के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन कोई सुन नहीं रहा है और हादसे भी हो रहे हैं। काफ़ी समय से यहाँ से 1 साल 2 साल के अंदर कम थी या पार 5 हादसे हो चुके हैं कम से कम, और महीने में एक बार तो किसी घर पे आग लगती है। अभी लगी है, महीने भर पहले यहाँ पड़ोस में और आग लगी थी, हाथों हाथ तुरंत बंद लाइन बंद कराई और उसका समाधान नहीं हुआ, लेकिन बंद की फिर चालू कर दिया उसी को, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल। आपने इस बारे में किसी को एप्लीकेशन वगैरह? बहुत एप्लीकेशन दी हुई है। हमारे यहाँ जो पंडित जनप्रतिनिधि दौड़ते भी है, सरपंच साहब दौड़ते हैं, कार्यकर्ता भी दौड़ते हैं, सब काम करते हैं, प्रयास खूब कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाई नहीं हो रही है किस काम की, किस वजह से अटक रहा है कुछ मालूम नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रहा है। बस आपने इसके बारे में पूछा नहीं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, क्या रीजन है? बस हो रहा है उतना ही कह रहे, कागज लटका रखे, आगे नहीं जा रही प्रोसेस। इससे कितने हादसे हुए आपके पड़ोस में? पड़ोस में हादसे इस साल में 2-1.5 साल में कम 4 से 5 हादसे हो चुके हैं, एक महीने भर पहला हुआ अभी तक। आगे सुनाई नहीं हो रही, कागज यहीं पे अटक रहे हैं, कहाँ पे अटक रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है।